नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। झारखंड में जो है अचानक से सियासी उबाल आ गया है। चंपई सोरेन दिल्ली क्या गया है, झारखंड की सियासत ही जो है उनके इर्द गिर्द घूमने लगी है। कुछ ही दिनों बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने हैं और उसके ठीक पहले झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में शुमार चंपई सोरेन का अचानक से दिल्ली जाना, पार्टी को लेकर की लंबी चौड़ी कहानी अपने वॉल पर लिखना, ये बता रहा है कि उनकी राहें अब अलग हो चुकी हैं और वो बहुत जल्द जिसकी हवा या जिस बात की चर्चा थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो अब उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन जब इस्तीफा देकर के जेल जा रहे थे तो चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि दोनों एक ही आदिवासी जो आदिवासी समूह है उससे आते हैं और चंपई सोरेन सबसे बड़े नेता के तौर पर वहां पे पहचान रखते हैं। हेमंत सोरेन जेल में थे, सुपर सीएम के तौर पर सरकार चलाते रहे, चंपई सोरेन यहाँ काम करते रहे। बाद में जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो आने के ठीक पहले उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया और फिर 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को चंपई सोरेन जो हैं उनका इस्तीफा हुआ और 4 तारीख को हेमंत सोरेन फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तमाम तरह के दर्द बयां किए हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ सब कुछ किया है, लेकिन चंपई सोरेन के जाने से क्या कुछ होगा, उनके बीजेपी के साथ जाने के बाद झारखंड की राजनीति किस तरीके से उलट सकती है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं जो कि लगातार इस दिन भर इस खबर पर चर्चा नज़र बनाए हुए थे। देवांशु, अचानक से ये खबरें कई दिनों से चर्चा में थी कि चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं और ये सब कुछ हुआ जुलाई महीने में, जब उनको ये पता चला कि उनको इस्तीफा देना है और उसके बाद अब जो है फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। बतौर 12वीं बार किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और 7वें बतौर चेहरे चंपई सोरेन ने वहाँ पर शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री की। क्या देख पा रहे हैं, कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से वो इतने नाराज हुए कि उनको इतना लंबा चौड़ा कुछ लिखना पड़ा, घर से झंडा हटा लिया, पार्टी से अपने ट्विटर हैंडल से अपने पार्टी का नाम हटा लिया, हुआ क्या, टीस इतनी क्यों है? देखिए, अब किसी वक्त भी रोहित एक खबर आ जाएगी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं चंपई सोरेन। वजह एक नहीं कई वजह है। चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन जो है वो थामने वाला। चंपई सोरेन जो है वो झारखंड में 152 दिन जो है वो बतौर मुख्यमंत्री रहे। वो जो है वो नियुक्ति पत्र उन्हें बांटना था, लेकिन हेमंत सोरेन के दबाव में जो है वो कुर्सी उनसे जो है वो छीन ली जाती है। कार्यक्रम लगा हुआ था, कार्यक्रम तय था, लेकिन जो है चंपई सोरेन जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाते। एक नहीं कई वजह जो है वो सामने है आई क्यों आखिर चंपई सोरेन नाराज थे। देखिए, कहा जा रहा था कि अगर ये अब तो चुनाव होने हैं, जल्दी होने हैं, तो कहा जाता है कि चंपई सोरेन को टिकट मिलेगा ही, क्योंकि 1991 से लगातार वो विधायक हैं। लगातार बीच में कुछ टर्म टूटा था, लेकिन 2005 के बाद लगातार सरायकेला से वो ही विधायक है, तो विधायक का तो टिकट जो है उन्हें मिलना था, लेकिन मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं अजीत के बाद, इस पर भी संशय था। और कहीं ना कहीं अब आगे का रास्ता जो है वो कहाँ जाता है। देखिए, अगर बीजेपी का दामन जो है वो थामते हैं चंपई सोरेन तो बड़ा नुकसान जो है और बड़ा उलट पलट जो है वो झारखंड की राजनीति में चुनाव के मद्देनज़र जो है वो रोहित होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है, तो अब हम ये बताते हैं कि देखिए, कोल्हान इलाके से जो है वो चंपई सोरेन आते हैं और कोल्हान इलाके में कुल 14 विधानसभा हैं, खासकर पोटका विधानसभा, घाटशिला, बड़हरगोड़ा, ईचागढ़ और सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत जनाधार जो है वो चंपई सोरेन का है। पोटका, घाटशिला, बड़हरगोड़ा और ईचागढ़ जैसी सीटों पर विधानसभा चुनाव में 10 से 30 हज़ार तक के अंतर से जो जीत है जो हासिल होती है, और सरायकेला की 3, पश्चिमी सिंहभूम की 5 और पूर्वी सिंहभूम की कुल 6 जो है वो सीटें जो है वो सीधे इम्पैक्ट जो है वो करेंगी। तो कहीं ना कहीं और एक चीज़ और, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटें और इन 14 विधानसभा सीटों में 11 विधानसभा सीटों पर जेएमएम का कब्जा है। और मतलब कि झारखंड में कुल 82 सीटें हैं, एक सीटें जो है वो मतलब कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट 81 सीटें होती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए अगर आपको 40-45 भी अगर आता है, तो मतलब कि जहाँ पर सीटें कम हो और झारखंड में और वहाँ पर अगर 14 विधानसभा सीट में एक नेता अगर
कोई मतलब कि इम्पैक्ट असर रखता हो, रखता तो हो। असर रखता हो, तो कहीं ना कहीं बड़ी डेवलपमेंट है। और ये लगभग ये तय मानिए जिस तरीके का डेवलपमेंट और जो सूचना झारखंड से लेकर दिल्ली तक आ रही है, चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम का साथ छोड़ेंगे और बीजेपी में आएंगे। वजह कई सारी हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर जब चंपई सोरेन थे, ना चाहते हुए भी उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है उद्योग जो है वो चल रहा था, और ना चाहते हुए भी साइन तो मुख्यमंत्री का ही होता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें साइन करना पड़ता था। तो ये सभी वजह थे, और टाइमिंग को लेकर कि वो चाहते थे कि कुछ वक्त तक वो मुख्यमंत्री और रहें ताकि नियुक्ति पत्र जो है वो बांट सकें। और बहुत धुआंधार फैसले जो है अपने 152 दिन के कार्यकाल में चंपई सोरेन ने लिया। जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई, वह उसको कैबिनेट से मंजूरी दिलवाया कि झारखंड में भी होगा, और महिलाओं को हर महीने पेंशन वाली स्कीम में तो कई लगातार वो काम कर रहे थे, बुलेट रफ्तार से काम कर रहे थे। और बीच में कहीं ना कहीं जो एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी जो है वो काफ़ी छीछा लेकर चंपई सोरेन का हुआ। एक अधिकारी का रोहित 15 दिन में 3 बार ट्रांसफ़र हो जाता था। ये चल रहा था चंपई सोरेन, लेकिन चंपई सोरेन साइन करते थे, लेकिन वहाँ जो है उनकी नहीं चल रही थी, किसी और की चल रही थी। ये सब खबरें लगातार जो है वो झारखंड की पॉलिटिक्स में, झारखंड में ये सब आ रही थी। तो ये सब भी नाराज़गी थी। और अब जैसे ही उन्हें जो है जबरन उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को ये लगने लगा कि उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है अब जो है वो कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा पॉलिटिकल कैरियर। तो अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी की तरफ से भाव भी अच्छा मिलेगा। बीजेपी क्या देगी बीजेपी ये अभी क्लियर नहीं है। क्या बीजेपी 2000 जो इस बार चुनाव होने हैं, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाएंगे चंपई सोरेन? ये सब अभी सवाल है, इन सवालों के जवाब जो है अभी आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जो भी हो, बीजेपी को बड़ा बल मिला है। जिस तरीके से ईडी के द्वारा गिरफ्तारी होती है हेमंत सोरेन की, फिर हेमंत सोरेन जो हैं वो जेल जाते हैं, जेल से निकलते हैं, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज आदिवासी हैं हेमंत सोरेन, और उसी जो है आदिवासी चंपई सोरेन भी हैं। तो आदिवासी में कम से कम बीजेपी वाले जो हैं वो सेधमारी करने में तो कामयाब फिलहाल जो है वो हो और गए जो हैं। 24 के लोकसभा में जो नहीं कर पाई बीजेपी, हाँ। कई जगहों पे बीजेपी को शिबू सोरेन की बहू को शामिल कराया, लेकिन कुछ सीता सोरेन। हाँ, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाई, वो हाँ। चुनाव हार गई। और कई सीटों पर असर दिखा। देखिए वहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक को अगर किनारे लगा दें तो लगभग आधी आबादी जाती है आदिवासी और नॉन आदिवासी वोटरों की वहाँ पे। हाँ। और फिलहाल झारखंड में एक करंट है, अंडर करंट है हेमंत सोरेन को लेकर के। तो बीजेपी उस करंट को रोकने के लिए उनके ही जो है आदिवासी समाज से आने वाले एक दूसरे नेता को अपने साथ लाना चाहती है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो सकता है कि बीजेपी जैसा महाराष्ट्र में चौंका सकती है, चौंकाया था जब वहाँ पर शिवसेना टूटी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की जगह पे उन्होंने जो है शिंदे को जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री घोषित किया। झारखंड में भी यही दाव चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, वहाँ पे बहुत कमाल नहीं कर पाए, बाबूलाल मरांडी अपने इलाके में लीड नहीं दिला पाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर बीजेपी की नज़र है। और बीजेपी ने वहाँ पर 2 बड़े चेहरों को उतारा है, जो कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि वहाँ के प्रभारी हैं, और आपको जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं, वो वहाँ जो है एक तरीके से कि झारखंड को देख रहे हैं। झारखंड बहुत फर्टाइल है, मतलब क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है लोकसभा में, तो खास करके वहाँ की लगभग सीटें जीतती रही है। इस बार का चुनाव नतीजा वहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था, और वहाँ पर बीजेपी को ये डर सता रहा था कि कुछ करना चाहिए। शायद यही बात है कि अब जो जेएमएम के जो बड़े नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पैसे के दम पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या पैसे के दम पर जो है चंपई सोरेन आए? नहीं, ये पैसे के दम वाला बात यहाँ पर नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को ये लग गया था कि अब उनका पॉलिटिकल तौर पर एक तरह से कह रहे हैं कि कैरियर जो है आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, और जेएमएम में अब उनके लिए या उनके पास करने को कुछ बचा नहीं है। लेकिन बड़ा फ़ायदे में बीजेपी होगी अगर चंपई सोरेन के आने से। देखिए झारखंड में 27% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। 81 सीट जहाँ पे इलेक्शन होता है, उसमें से 29 सीट जो है आदिवासी बहुल सीट आती है, और उस 29 सीट में 14 विधान, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, 14 विधानसभा सीट जो है कुल्हान के जिसको कहा जाता है, उस पर चंपई सोरेन जो है, यानी कि आधे आधे पर उनका असर है। उनका असर है। और 14 में से 11 पे अभी जेएमएम के विधायक हैं। और कहते हैं ना रोहित, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स बता दिया, जब वो आएंगे तो एक और नया परसेप्शन बनेगा। हो सकता है कि जेएमएम की कोई और नाराजगी हो,
पार्टी के अंदर वो भी टूट कर जो है वो बीजेपी में आए। तो जैसे ही मतलब कि कहा जाए कि हेमंत सोरेन अभी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट से साइड फुट पर लाने में कामयाब होती हुई जो है मौजूदा वक्त में दिख रही है, क्योंकि आदिवासी जो हैं जिस तरीके से जो है वो गिरफ्तारी हुई, रिहा हुए, तो कहीं ना कहीं क्रेज जो है झारखंड में हेमंत सोरेन का जो है वो बड़ा था। 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार होते हैं हेमंत सोरेन, 28 जून को हेमंत सोरेन जो है वो रिहा होते हैं, और इसका फायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी को मिला था, क्योंकि कहा जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी वाले जो हैं वो स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, आदिवासियों ने पूरा सपोर्ट, पूरा चुनाव ही लड़े तो उस वक्त चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। उनकी पत्नी हर मंच, चुनावी मंचों में जाती थी और कहती थी, अपने पति का जिक्र करती थी और ये कहती थी उनके पति को फंसाया गया था, और इसका फायदा भी मिला। ठीक है, अच्छी खासी स्थिति में जो है वो जेएमएम रही और बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को मिला, और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगने लगा था कहीं विधानसभा में भी अगर जेएमएम या कहें कि हेमंत सोरेन का जादू जो है आदिवासियों के बीच में रहा तो बड़ी मुश्किल होगी, और खासकर झारखंड की 29 विधानसभा सीटों में, अगर 29 विधानसभा सीटों में अगर दिक्कत होगी तो जीत तो पाएंगे ही नहीं बीजेपी। ये सब कुछ मैथमेटिक्स जो है वो बीजेपी जान रही थी, और एक ऐसे नेता को तोड़ के लेके आ गई जिसे झारखंड टाइगर कहा जाता है, और वो उनके पिता के दौर से ही जेएमएम से जो है वो जुड़े रहे। 1990 से पहला चुनाव जो लड़ते हैं और उसके बाद 2005 से लगातार सरायकेला सीट से जो हैं वो विधायक जो हैं वो बने हुए हैं। हाँ, एक और जानकारी, 2019 में जमशेदपुर सीट से भी लड़े थे चंपई सोरेन, लेकिन हार गए थे 3 लाख वोटों से। उस वक्त क्रेज जो है वो पीएम मोदी का जो है वो सर चढ़कर जो है वो बोल रहा था। हाँ, वो लेटर क्या कुछ लिखा है देवांशु, वो दर्द है, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं कि मेरे बारे में बहुत तरह की चर्चा हो रही थी। जोहार साथियों के साथ शुरुआत करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूरों, छात्रों, पिछड़ों तबकों के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 31 जनवरी को अभूतपूर्व घटना के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से आखिरी दिन तक यानी कि 3 जुलाई तक मैंने वहाँ के लिए समर्पित होकर काम किया। किसी के साथ अन्याय ना हो इसका हमने ख्याल रखा। तमाम तरह की चीज़ें थी। इस बीच में उन्हें पता चलता है, ये कहानी आ जाती है फिर अब जो है देवांशु 3 जुलाई को नियोजित शिक्षकों को वहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट बांटने वाले थे, जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने बांटा था, कुछ उसी तरीके से। और उसकी ही कहानी कहते हैं कि वहाँ पे सीएमओ से एक कर्मचारी का फ़ोन आता है और उनको कहा जाता है कि उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाता है, और कुछ उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अपनी इस बात में नज़र आते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। पूछने पर पता चलता है गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, इस तरह की बात कही गई थी। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि तमाम तरह की चीज़ें हुई, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद मैंने 4 दशक तक राजनीति की, पहली बार भीतर से टूट गया था। ये तमाम तरह की बातें वो लिख रहे हैं इस चिट्ठी में। फिर कहते हैं कि जब वर्षों से पार्टी के नेतृत्व केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई तो मैं किसके पास जाके अपने दर्द को बयां करता, क्योंकि जो उसके सर्वमान्य नेता हैं जेएमएम के शिबू सोरेन, वो बीमार चल रहे हैं, तो वो सक्रिय नहीं है, तो किसके पास जाता। ये तमाम तरह की चीज़ें उनके पास थी। उसके बाद तमाम तरह की बातें हुई, उनको अपमानित किया गया, भावुक होकर के आंसुओं को संभालने में लगा था, और इसी बीच में मुझे कुर्सी से कोई मतलब नहीं था। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। और आखिरी की 2 जो बातें महत्वपूर्ण देवांशु जो लिख रहे हैं, वो कहते हैं उस दिन से लेकर के आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि वो संकेत करे, क्योंकि उसके पहले जब मीटिंग हुई थी, जब विधायक दल की बैठक में गए थे, तो उन्होंने उस मीटिंग में सार्वजनिक तौर पर कहा था, उसको आज कोट कर रहे हैं वो, कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे, पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उनके साथ आगे का सफ़र तय करना। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है और मैं पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। आपका चंपई सोरेन, ये बातें उनके फेसबुक वॉल पर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने सब कुछ कहा है, जब सब कुछ उनके बारे में बहुत तरह की चर्चा हो रही है। अब उनका कद इतना बड़ा है कि आप समझिए कि हेमंत सोरेन की जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो कि उनके पिता की बनाई हुई है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी में शिबू सोरेन के बाद सबसे सीनियर नेता के तौर पर जो है चंपई सोरेन थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई कार्यक्रमों में ऐसा दिखा कि मंच पर जब दोनों होते थे तो दोनों एक दूसरे के को
की तारीफें करते थे, लेकिन हेमंत सोरेन के पैर को छूते थे। लेकिन 8 जुलाई से को जो पहला एक कार्यक्रम हुआ देवांशु, उस कार्यक्रम में जो है उनको एक तरीके से कहें कि ना तो उनका पैर छुआ और ना दोनों की नज़रें मिली। और ये कार्यक्रम जमशेदपुर में हुआ था और वहाँ पर ये था कि एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश थी कि हम लोग में कोई अनबन नहीं है। वो एक योजना लेकर के आए थे जो कि पेंशन वाली योजना थी। उस योजना के बारे में उसके सूत्रधार खुद थे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन जब वो योजना की घोषणा हो गई तब उनकी पत्नी मंच से कहती नजर आई कि ये आपके भाई ने जेल के अंदर से रहकर इस योजना के बारे में सोचा और उसको लागू किया जा रहा है। तो हाँ, क्योंकि बिजली फ्री करना, तमाम तरह की घोषणा, जाति जनगणना कराना, ये तमाम वैसे बड़े फैसले थे जो कि झारखंड की राजनीति में पहली बार हुए थे और सब कुछ चंपई सोरेन के जिम्मे जा रहा था। और ये किसी भी कीमत पर बिहार को लेकर कहावत है और एक चर्चा भी है देवांशु आप कि कभी भी ये आरोप लगाती रहती है बीजेपी या दूसरे दल के लोग कि तेजस्वी यादव या लालू यादव किसी और यादव नेता को अपने बराबर में आते दिखना नहीं चाहते हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ इसी रणनीति के तहत उनका सफाया करने की कोशिश हुई, हालांकि वहाँ पर नतीजे जो थे वो चौंकाने वाले थे। ऐसी ही स्थिति झारखंड में भी है। कभी भी हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आदिवासी का नेता उनके समकक्ष खड़ा हो जाए। और चंपई सोरेन ने, क्योंकि लंबा इतिहास है उनका, 4 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2 फरवरी से 3 जुलाई के बीच में जो बहुत छोटा सा कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने बड़े फैसले लिए उसकी मुड़ी तो बीजेपी हो गई और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनकी तारीफ करने लगे, बीजेपी की बातें सुनी जाने लगी। ये तमाम तरह की चीज़ें हुई और इन्हीं चीज़ों से घबरा गए थे हेमंत सोरेन और किसी कीमत पर वो उनका इस्तीफा चाहते थे। इस्तीफा हुआ और इन तमाम बातों से एक तरीके से कि पटकथा लिखी गई, कड़ियाँ जुड़ती चली गई और अब चंपई सोरेन जो हैं आधिकारिक तौर पे तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि वो अलग हो चुके हैं और वो अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने विधायक उनके साथ आते हैं और बीजेपी उनको क्या देने जा रही है। हाँ, क्या देना, ये दिलचस्प होगा। तो कुल मिला कहें कि झारखंड में इसी साल जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं और पहले कहा जा रहा था कि जेएमएम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अंदर खाने से लोग भी ये मान रहे थे कि जेएमएम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं तो रोहित अब मुझे लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट जो है ना अब पूरे झारखंड में जो है वो होने जा रहा है, खासकर विधानसभा चुनाव में। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।